था, एसआईटी की चीफ ने कहा था कोर्ट के सामने कि हमने फॉरेंसिक मटेरियल कलेक्ट किए हैं उस डिमोलिश साइट से जिसका डिमोलिशन वहाँ की स्थानीय विधायक द्वारा किया गया था, और वो डिमोलिशन से पहले उन्होंने कलेक्ट किया है। वो बात झूठ निकली है। जो स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए हमने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट ये कहती है कि कोई भी फॉरेंसिक मटेरियल उस डिमोलिश साइट से, जो डिमोलिशन साइट से उन्होंने बरामद नहीं किया है। कोई भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई फॉरेंसिक मटेरियल उस डिमोलिश साइट से, एसआईटी का कहना है अपनी एफिडेविट पर, उन्होंने रिकवर नहीं किया है। दूसरी चीज जो कहते हुए आए हैं अपनी स्टेटस रिपोर्ट पे कि जो मुख्य अभियुक्त है पुलकित आर्या और अंकिता का मोबाइल भी अब तक रिकवर नहीं हुआ है। तो दो चीजें बहुत स्पेसिफिक वो कहते हुए हैं। अब इसके क्या मायने हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, या आगे किस तरह की चार्जशीट फाइल होगी, इसके बहुत बड़े मायने होने वाले हैं, बहुत बड़ी बियरिंग्स होंगी इसकी। यह है कि किसी ऐसे वीआईपी शख्स का कोई नाम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या कोई ऐसी एविडेंस वो कलेक्ट करने में नाकाम रहे हैं जैसे जिससे किसी वीआईपी के नाम का खुलासा हो। लेकिन देखिए ना, दो चीजें जब मैं कहा कि वो जो अहम मोबाइल हैं, एक तो जो मेन मुख्य अभियुक्त का मोबाइल है उसके बारे में उनका कहना है कि उन्होंने रिकवर ही नहीं कर पाए। तो मोबाइल का रिकवर ना होना एक चीज है, लेकिन जो सिम है, आपको सिम नंबर तो पता है ना एसआईटी को, तो सिम से आपने कॉल रिकॉर्ड नहीं निकाली है अभी तक। तो वो वीआईपी हो, वो वीआईपी ना हो, उस बात का तो खुलासा तब होता जब वो मोबाइल रिकवर होता, या उस नंबर की आपको जानकारी है, उस सिम नंबर की, उसको आप ट्रेस आउट करते हैं। तो वहां उस सारे मामले पर साइलेंट है एसआईटी, कुछ नहीं कहा है एसआईटी ने। बहुत ये पूरी लड़ाई, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन इसलिए बड़ी मौजू हो गई है ये जजमेंट के आने के बाद, जो आप कह रहे हैं किरण नेगी हत्याकांड में। वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं होल्ड करी। जो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाने थे वो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट नहीं हुए हैं, और लगभग 39 ऐसे प्रोसिक्यूशन विटनेस थे जिनके क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि फैक्चुअली और एविडेंस पर खड़ा हुआ एक मजबूत केस खड़ा हो, ये हमारी चिंता है इस अंकिता हत्याकांड में। और हमारी एसआईटी से भी ये अपेक्षा है कि वो जितने अच्छे फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर पाए इस केस में। अब देखिए इस बात को, ये कितनी रेलेवेंट बात है कि एक आदमी अगर 1 घंटे भी किसी कमरे में रह रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई फॉरेंसिक एविडेंस ना मिले। यहां तो ये कह रही है एसआईटी की नहीं, कोई फॉरेंसिक एविडेंस मिला ही नहीं है। एविडेंस है, जबकि आपने अपने जवाब में ये स्वीकार किया है कि कोई भी फॉरेंसिक बायोलॉजिकल चीज हमें वहां पर प्राप्त नहीं हुई, और फिंगरप्रिंट भी उन्होंने, और ना हमने वहां से फिंगरप्रिंट कोई कलेक्ट किए हैं। तो कोई जो अभी किरण नेगी वाले सवाल को इन्होंने अभी बताया था, उसमें यही वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्विट किया कि वहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की लेथार्जिकनेस थी। उन्होंने प्रॉपर फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट नहीं किया, प्रॉपर जो गवाही थी उनको नहीं लिया, और इस मामले में भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो यही लीपापोती कर रही है। और उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि हमने उस स्थान से जो कि डिमोलिश कर दिया गया, इस तरह के ना तो कोई फॉरेंसिक एविडेंसेस जो होती हैं, बाल होते हैं, ब्लड स्टेन्स होते हैं, जो भी रिक्वायर्ड होती है, वो कुछ उन्होंने कलेक्ट नहीं किया, वो उन्होंने अपने जवाब में दिया है। तो वो जानबूझकर लीपापोती कर रहे हैं। इसी कारण से हम लोगों ने कहा है कि इसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से इन्वेस्टिगेट कराएं, जिससे कि जो दोषी हैं उनको सही तरह से सजा मिले, और ऐसा ना हो कि वो सुप्रीम कोर्ट जाते जाते फिर किरण जैसा हाल इसका भी हो। तो हमारी चिंता इस पिटीशन में ये भी थी कि जो भी विटनेसेस हैं इस केस के, उनको अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई है ना, और वो भी कब तक अपने उन स्टेटमेंट्स में खड़े रह पाएंगे अगर उनको कोई प्रोटेक्शन, कोई इस तरह का भरोसा नहीं दिया जाएगा। तो उनका जवाब अपनी स्टेटस रिपोर्ट में जवाब में ये कहना है कि नहीं साहब, ऐसी किसी की कोई शिकायत ही नहीं है कि उनको कोई थ्रेटन किया जा रहा हो। एक चीज हमारा कहना यह है कि इस याचिका के याचिकाकर्ता को, आशुतोष नेगी साहब को, 2-2 कॉल से बंबई से थ्रेट कॉल्स मिली हैं, उसकी एफआईआर आपने रजिस्टर की है।
तो बजाय आशुतोष नेगी को आप प्रोटेक्शन देने के, आप उसके खिलाफ इस तरह का माहौल बना रहे हैं, इस तरह का जवाब आप लेकर के आए हैं। तो ये हमारी चिंता है कि इस केस के जो भी विटनेसेस हैं, ये एसआईटी इंश्योर करे कि वो उनको पूरा प्रोटेक्शन दी जाए, है ना।